श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए 72 वर्षों के बाद में आने वाला ये अद्भुत सावन का अंत आने वाला है और अब आने वाली है श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा साल में सिर्फ एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, बड़े से बड़े रोग दूर होते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वाली ये श्रावणी पूर्णिमा के दिन आप सभी लोगों को 1 कटोरी गंगा जल और 7 चावल के दाने का उपाय सभी को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी पैरानाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको अपने ही घर पर करना है श्रावणी पूर्णिमा की रात्रि को, यानी कि जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको ये उपाय करना है, कभी भी कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में आप चाहते हो सभी तरीके के सुख प्राप्त हो, है ना, पारिवारिक जितने भी सुख हो, आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई दुख प्रवेश ना करे, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस श्रावणी पूर्णिमा के रात्रि को आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है गंगा जल, ठीक है, जितना भी आपके पास में गंगा जल है 2 चम्मच 3 चम्मच किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको डाल देना है, सिंपली डाल देना, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाना है और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होना चाहिए ये होगा मिट्टी का, है ना, ये चीज ध्यान रखना, आटे का मत बना देना, मिट्टी का दीपक बनाना। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर लगानी होगी लंबी बाती अपने पितरों के नाम की, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, लंबी बाती। श्रावणी पूर्णिमा को जब सूरज ढल जाए, है ना, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है ना, उस परिंदे के पास में, अगर परिंदा नहीं है, आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा, गुरुदेव ने कहा, तो उस आरओ सिस्टम के पास में अपने पितरों का आह्वान करके 1 कटोरी गंगा जल है, उस 1 कटोरी गंगा जल को यहां पर परिंदे पर आपको रख देना है और उसी के सम्मुख में आपको एक लंबी बाती का दीपक, है ना, अपने पितरों के नाम से, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, किधर की तरफ रखोगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है। जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी, परिवार का कोई एक व्यक्ति भी श्रावणी पूर्णिमा के दिन इस गंगा जल की कटोरी को परिंदे के पास रख देगा, उसके घर में कभी किसी सुख की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अजब उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला जो उपाय है, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कर्जा नहीं चुकता हो रहा है या कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही है, तो धन से संबंधित जितनी भी समस्या हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा मां लक्ष्मी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान रहेगा। एक छोटा सा काम आपके परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को करना है। आपको क्या करना, 1 लोटा लेना है आपको तांबे का, है ना, जिसके अंदर आपको अपने घर का सिंपली जल भर लेना है, ठीक है। जल भर के इसके अंदर 1 से 2 बूंदे आपको गंगा जल की मिला देनी है। गिन करके लेने होंगे आपको 7 चावल के दाने। इस चीज का ध्यान रखना, कितने, 7 चावल के दाने जितने भी लोगे वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ 1 चुटकी लेनी होगी आपको हल्दी। इस हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर 1 कलश गंगा जल का लिया है, मतलब जिसमें गंगा जल मिलाया है, इसी के अंदर आपको 7 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी इसी के अंदर आपको डाल देना है। डाल करके आपका जो पूरा घर है, उस घर के कोने कोने में इसे लेकर के घूम जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए घूम जाओगे। घूम करके इसे उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना और उसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना। कर दोगे, जब रात्रि का समय आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी जब रात्रि का समय आएगा, इस उपाय को तो कभी भी कर लेना पूरे दिन में, रात्रि के समय जिस व्यक्ति ने इसे पूरे घर में घुमाया है, उसी व्यक्ति को ये कलश उठाना है, अपने घर के मंदिर से अपने घर की छत पर जाना है और घर की छत पर जाकर इसी कलश से आपको चंद्रमा को, श्रावणी पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य देना है। यहां पर किनके नाम से, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। चंद्रेश्वर
महादेव के नाम से केवल अर्घ देकर के आ जाना, आपके घर में महाराज कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है यह। और तीसरे नंबर का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए है। गुरुदेव ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको चाहिए होगा तांबे के कलश में 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे 5 कमल गट्टे। कितने? 5 कमल गट्टे आपको चाहिए, और 5 ही चाहिए होंगी आपको बेलपत्र। ठीक है, 5 कमल गट्टे, 5 बेलपत्र, ऐसे बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे वटे ना हो, नीचे की डंडी आपको तोड़ दी नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो जो आपने 5 कमल गट्टे लिए हैं उन्हें इसी कलश में डाल देना। 5 बेलपत्र जो लिए हैं वो इसी कलश में डाल देना। बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप जब शिवालय जाओगे तो शिवलिंग पर से 5 बेलपत्र उठा लेना, उन्हें धोकर के काम में ले लेना, इसी के अंदर डाल देना। जब पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़ी हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। गुरुदेव ने कहा सुबह से लेकर रात्रि तक किसी भी समय पहुंच जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। नियम ध्यान रखना, सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। जिस तिथि को कर रहे हो, जिसे श्रावणी पूर्णिमा तिथि, इस तिथि को बोलना। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। कोई सामग्री अगर लोटे के अंदर रह जाती है उसे निकाल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में सिंपली थोड़ा सा जल आपको रोकना है, दोनों नैनों पर लगाकर अपनी कामना कहकर के उसका आचमन कर लेना। गुरुदेव ने कहा अगली पूर्णिमा तो आने दो, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय ही है, जरूर कीजिएगा। और बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि आपको करना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में, पूरे परिवार में कभी किसी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे, पूरे परिवार की, आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने कहा चाहे कैसा भी रोग होगा आपके परिवार से दूर जाएगा, कभी कोई बड़ा रोग आपके परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं लगेगा। केवल एक छोटा सा काम करना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लोगे तांबे के कलश में, है ना, उसी के अंदर आपको थोड़ा सा, मात्र 1 टुकड़ा कपूर का, किसका? 1 टुकड़ा कपूर का आपको डाल देना है। इसी के अंदर डाल देना। ध्यान रखना, जब आप कपूर को डालोगे तो उसे चूर करके डालोगे, ऐसे नहीं है कि आपने पूरा का पूरा टुकड़ा ही डाल दिया, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर 1 ढक्कन आपको गंगा जल का मिला देना है। ठीक है, और इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है, ध्यान रखना, अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है तो उस शिवलिंग पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अपना नाम और गोत्र बोल करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, थोड़ा सा जल, जितना भी आप रोक सको, जलाधारी से नीचे की तरफ जो गिर रहा है उस जल को रोकना। भोलेनाथ से कामना करके, विनती करके इस जल को लेकर के अपने घर पर जाना, और घर पर जाने के पश्चात इस जल को कोने कोने में छीड़ देना, अपने घर की दहलीज पर छीड़ देना। परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय ही है, जरूर कीजिएगा। और गुरुदेव ने एक और बात कही कि अगर आप किसी भी कार्य सिद्धि के लिए जाते हो, मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हो, और आप चाहते हो कि आपका वो कार्य सिद्ध हो जाए, तो इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। मात्र 1 कनेर का फूल आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इन दोनों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना, और जो आपने 1 कनेर का फूल लिया है, पहले आपको गणेश जी के चरणाबिंद पर स्पर्श कराना है, उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर नंदी बाबा के उठे पैर पर स्पर्श करा करके, तो ऊपर की तरफ मटकी लगी हुई रहती है, जया, विजहरा, श्यामली बारी, दोतरी, देव की, उस मटकी पर आपको स्पर्श कराना है। अंत में आपको इस कटी भाग से स्पर्श कराकर जब शिवलिंग पर आप समर्पित करोगे, तब शिवलिंग पर समर्पित इस तरीके से करना कि उसका खिला भाग आपसे विपरीत दिशा में रहे, दंडी आपकी तरफ में रहे। जिस कार्य सिद्धि को बोल करके आप इस
कनेर के फूल को रखोगे वो कार्य आपका निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरु जी के इस बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।